मिसाल के लिए आइजैक न्यूटन को ही ले लीजिए। वो रोशनी और रंगों को समझने के लिए इतने बेताब थे कि अपनी आंखों में सुई घोंपने तक के लिए तैयार थे। मैं सच कह रहा हूं। न्यूटन तब शायद 20-25 की उम्र के थे, पर पहले ही मैथमेटिक्स की एक नई शाखा की नींव रख चुके थे। नाम था कैलकुलस। वो कई प्रयोग कर रहे थे जिनसे उन्हें पता चला कि रंग प्रकाश का एक पहलू है। न्यूटन पता लगाना चाहते थे कि हमें दिखने वाली कौन सी चीजें प्रकाश का हिस्सा हैं और किन्हें जन्म देती हैं हमारी नर्व्स। क्या रंग प्रकाश के अंदर छिपा होता है या फिर हमारी आंखों में? ये जानने के लिए वो इतने बेचैन थे कि उन्होंने बॉटकिन नाम की एक सुई ली और अपनी आंख में डाल दी। न्यूटन ने नोट किया कि रोशनी से भरे कमरे में अपनी आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद कुछ प्रकाश आई शटर यानी हमारे पपोटों से होकर गुजरता है और वो एक बड़ा और नीला सा सर्कल देख पा रहे थे। दर्द के मुकाबले ये नतीजा कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन घर में किए जा सकने वाले ऐसे सरल प्रयोगों से आइजैक न्यूटन इंद्रधनुषों की व्याख्या करने वाले पहले इंसान बने और ये बताने वाले भी कि कैसे सफेद प्रकाश कई रंगों को खुद में छिपाए रखता है। न्यूटन ने जिन चीजों का गहराई से अध्ययन किया वो आम लोगों को आम नजर आती थी, जैसे कि सेब का गिरना, रोशनी से आती प्रकाश की किरणें वगैरह वगैरह। न्यूटन की खूबी ये थी कि वो आम चीजों के बारे में सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन सब बातों से न्यूटन को लगने लगा कि प्रकाश में जरूर कणों की एक धारा होगी। वो उन्हें कॉर्पस्कल्स कहते थे। उनके मुताबिक प्रकाश की कोई किरण उन गोलियों की तरह है जो सीधी आंख के रेटिना पर हमला करती है। लेकिन हॉलैंड में एक ऐसे शख्स थे जो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा असहमत थे। क्रिश्चियन हुयगेन्स भी आइजैक न्यूटन की ही तरह बहुत उत्सुक शख्स थे और अगर बात दुनिया को बदलने की हो तो वो जरा भी सुस्ती नहीं दिखाते थे। पूरी जिंदगी डिप्रेशन से जूझने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। न्यूटन के मन में सवाल उठता था, प्रकाश किससे बनता है? अगर प्रकाश को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सके तो क्या दिखेगा? न्यूटन ने देखा कि रोशनी सीधी लाइनों में चलती है, वरना छायाओं के छोर कैसे दिखते? या फिर किसी बादल से होकर नीचे आने वाली सूरज की किरणें सीधी क्यों होती? या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान पूरी तरह अंधेरा क्यों होता? इन सब बातों से न्यूटन को लगने लगा कि प्रकाश में जरूर कणों की एक धारा होगी